हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम DS मिश्रा, MPPSC एग्ज़ाम मोटिवेटर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक अन्य वीडियो के माध्यम से आगे की जो पाठ्यक्रम के आगे की जो चैप्टर बिंदु भाई मैं आप लोगों को बता रहा था, तो उसमें अब आगे का चैप्टर है पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो पर्यावरण एवं जैव विविधता से भी दो तीन क्वेश्चन आते हैं। तो उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये तो अधिकतर लोगों को मालूम है और ये MPPSC में कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो MPPSC इस तरह का भी क्वेश्चन कर सकता है कि प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। तो इसका आंसर है 1974। तो साथियों, जो मैं ये आपको प्रश्न बता रहा हूँ, तो इनको आप नोट भी करते चलें और अपने नोट्स बनाते चलें, है ना। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा एक श्रृंखला शुरू की जाएगी गैस पेपर की। तो 100 गैस पेपर बनाए जाएंगे जो आपको MPPSC प्री एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वो भी एक श्रृंखला मेरे द्वारा शुरू की जा रही है। फिर आगे क्वेश्चन है पर्यावरण का, कि पर्यावरण से संबंधित एक क्वेश्चन है कि इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो इसका आंसर है कि जो पर्यावरण के से मैत्रीपूर्ण जो रहते हैं, जो पर्यावरण से संबंधित उत्पाद रहते हैं मैत्रीपूर्ण, पर उनको इको मार्क दिया जाता है ना। फिर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पॉर्टेंट, कि भारतीय पर्यावरण अधिनियम क्या है। तो भारतीय पर्यावरण अधिनियम 1986। तो अधिनियम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग नोट करते चलें। इसी प्रकार जैव विविधता चैप्टर में अपन आते हैं। तो जैव विविधता चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है ना। 22 मई से एक ट्रिक भी है कि 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22-22 करके हमारे तीन क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो इस प्रकार हमारे तीन क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं। फिर दूसरा है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वन में पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है, साइलेंट वैली में। तो साइलेंट वैली में पाई जाती है। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि साइलेंट वैली है स्थित कहाँ है भारत में। तो वो केरल में है ना। इसी प्रकार आपको ये पर्यावरण और जैव विविधता हो गया। अब तीसरा चैप्टर है उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। ये छोटे छोटे चैप्टर है। ये छोटे छोटे चैप्टर से दो तीन क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और एक एक प्रश्न का अति महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न से सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नोट करते चले और अपने नोट्स बनाते चलें, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र हर एक चैप्टर की आप लोगों को परिभाषा भी मालूम होनी चाहिए। जैसे पर्यावरण की एक परिभाषा, एक अपनी जैव विविधता की परिभाषा, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। जैसे कि अपन एक PSC के स्टूडेंट हैं तो अपन एक सामाजिक प्राणी भी हैं, समाज में भी रहते हैं। तो कोई भी अपन से क्वेश्चन कर सकता है कि जैव विविधता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है ना, पर्यावरण क्या। तो अपन को एक उनकी परिभाषा ही मालूम होनी चाहिए जो मेन परीक्षा में भी आपको उपयोगी साबित होंगी, है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताता हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है ना। पारिस्थितिकी तंत्र जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी तंत्र से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इकोसिस्टम, इंग्लिश में पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। तो फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोसिस्टम AG टेंसले को कहा जाता है।
एजी टेंसले को कहा जाता है। एजी टेंसले जिन्हें पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था और 1935 में किया था। ठीक है। तो और एजी टेंसले को याद करने का एक ट्रिक भी है कि एजी ने टेंशन दिया। महिलाएं बोलती हैं ना एजी एजी, तो एजी ने टेंशन दिया। तो इसका एक ट्रिक भी है। फादर ऑफ इको सिस्टम किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इको सिस्टम एजी टेंसले को कहा जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। इसका आंसर हो जाएगा महासागर। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है ना। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। तो दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन वेरियस टाइप ऑफ बुक्स से अध्ययन करके और वेरियस जो प्रीवियस पेपर एमपीपीएससी के हैं उनका अध्ययन करके मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके ला रहा हूँ। और ये इसके चैप्टर भी कहाँ से आपको पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एमपी गवर्नमेंट की जो जीव विज्ञान की, एमपी में जो जीव विज्ञान चलती है सीवी लाल की, उसमें ये चैप्टर दिए हुए हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र है, वो भी चैप्टर अच्छे से दिया हुआ, जैव विविधता दिया हुआ, पर्यावरण दिया हुआ, तो वहाँ से और आप इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र का एक दूसरा भी है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे दूसरा यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैव और अजैव। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट करते रहें, अपना नोट्स बनाते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। दोस्तों यहाँ पर एक मैं महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इन जो टॉपिक हैं इनमें से तो दो तीन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण एमपीपीएससी 2020 का जो पाठ्यक्रम है उसमें महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश से संबंधित 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे। 2019 में भी जिनका मध्य प्रदेश अच्छा स्ट्रांग था, अच्छा उन्होंने तैयार किया था, उन्हीं बच्चों का अधिकतर सिलेक्शन हुआ है। तो मध्य प्रदेश को जरूर तैयार करें, मध्य प्रदेश के जितने चैप्टर हैं उनको जरूर तैयार करें, और जो छोटे छोटे चैप्टर हैं मध्य प्रदेश के पहले सर्वप्रथम वहाँ से शुरुआत करना शुरू करें। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको पढ़ने में रोचकता भी आएगी और आपका तैयार भी होता जाएगा। तो जो छोटे छोटे चैप्टर हैं जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल, तो मध्य प्रदेश के भूगोल में है कि मध्य प्रदेश के वन, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वनोपज, जैसे साल के वनोपज हैं अपने उनको, फिर वन जीव, कौन कौन से जीव हमारे यहाँ पाए जाते हैं वनोपज में, जैसे तेंदुपत्ता है, ये सब है। तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको पहले अपन तैयार करें। नदियाँ हैं, तो नदियों के उद्गम स्थल कौन कौन से हैं, जैसे नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक। तो इस प्रकार के जो चैप्टर हैं वो एक एक पेज में लिख के तैयार करें। सब नदियों के नाम लिख लें, उनका उद्गम स्थल लिख लें, उनके ऊपर कौन सा पुल बांध बना हुआ है, कौन सी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। तो ये सब करते चलें। इसी प्रकार है पर्वत है और पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी कौन है मध्य प्रदेश की? ये धूपगढ़ है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 है। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं, एक एक पेज वाली हैं। जितनी नदियां हैं सब नदियां लिख लें, उनके उद्गम स्थान लिख लें, है ना। तो इसको तैयार कर सकते हैं, जिससे कि ये होगा कि भाई नदियों से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमसे ज़रूर बनेगा, पर्वत से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो हमसे ज़रूर बनेगा, वन्य जीव से राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इस प्रकार अभ्यारण्य कितने हैं, किस जिले में कौन सा अभ्यारण्य पड़ता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण हो रहा है, किस वन्य जीव का संरक्षण हो रहा है। जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का संरक्षण हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करते चलें, तो जो आपको एमपीपीएससी की परीक्षा के लिए अति उपयोगी साबित होंगे। उसके बाद आप इतिहास एमपी के जो इतिहास है उसमें जाएं। तो एक एक चैप्टर, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको जरूर तैयार करते चलें। और मेरे द्वारा दोस्तों आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर की भी श्रृंखला शुरू की जा रही है, तो उसको भी आप लोग देखते रहें। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और भी रोचक तरीके से अन्य टॉपिक पे
कहाँ से मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी देने का प्रयास करूँगा। जिस प्रकार एक पेपर सेटर पेपर को सेट करता है, उसी प्रकार सेट करते हुए मैं गैस पेपर के बनाने का प्रयास करूँगा, जो आप लोगों के लिए अति उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, गैस पेपर प्राप्त करने के लिए और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।